CCC4U स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स NCERT पैटर्न फॉर यूपी बोर्ड। इसमें मैं आप लोगों को आज से चैप्टर 1 रियल नंबर 10th का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा और सिर्फ फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा। इसमें फंडामेंटल आपको बताया जाएगा और अधिक से अधिक आपके डाउटों को क्लियर किया जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित आपके जितने भी डाउट रहेंगे आपको क्लियर किया जाएगा। इसका परिचय बताया जाएगा चैप्टर के बारे में, क्या चीज़ है इस चैप्टर में और कितनी समस्याएं आती हैं बच्चों को इस चैप्टर को हल करने में। एक नया चैप्टर है यूक्लिड, आप नाम सुने होंगे, एक गणितज्ञ हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूँ। कृपया करके मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। तो वीडियो देखिए ध्यान से। इसमें आपको परिचय मैं बता रहा हूँ, परिचय 10th का चैप्टर 1 का मैथ, ठीक है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ये होती क्या है, ठीक है। तो इसके पहले हम अगर वास्तविक संख्या पढ़ना तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 9th में जाना पड़ेगा। 9th में हम जाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, दो चीज़ों पे फोकस डालते हैं हम लोग। परिमेय संख्या पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़े थे और अपरिमेय संख्या। बहुत इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अपरिमेय संख्या, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर फोकस डालते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, ठीक है। तो उसे हम जिनको लिख सकते हैं P/Q के रूप में उन्हें हम परिमेय कहते हैं, जिनको नहीं लिख पाते उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और Q इज इक्वल टू 0 हो सकते 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, बल्कि 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिमेय क्या चीज़ होता है। परिमेय का कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं। परिमेय और एक तरफ लिख देते हैं अपरिमेय। जैसे अगर हम बात करें कर्ण में 2, ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे पूर्ण तरीके से, तो इसलिए हम इसको अपरिमेय में ले जाएंगे। कर्ण में 3 ये भी अपरिमेय में जाएगा, कर्ण में 5 ये भी जाएगा, कर्ण में 7 ये भी जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम कर्ण में 4 लिख दें तो ये बाहर निकलेगा 2 गुणे 2 यानी दिस इम्प्लाई 2, और इसके नीचे 1 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम बोल देंगे परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम कर्ण में 9 ले लें तो ये भी निकल के बाहर आएगा 3 गुणे 3 यानी कि 3। कर्ण में 25 ले लें तो कर्ण में 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 5। कर्ण में 49 ले लें तो 7 गुणे 7 बराबर कितना 7। तो ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। बल्कि जिनको हम 9 निकाल सकें कर्ण से, एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा, कर्ण से 9 निकाल पाएँ तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और जिनको हम निकाल सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, एक तरीके से। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है, यानी कि अब ये जान लीजिएगा परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो संख्या बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और यह वास्तविक संख्या हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका के द्वारा हम पढ़ेंगे। अब यहाँ टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये आप नया नाम सुनने होंगे, बल्कि ये नाम आपका पुराना है, बल्कि आप ध्यान नहीं दिए होंगे कभी भी। आप सोचेंगे कैसे, ये आप कक्षा लोअर क्लासों से कक्षा 5 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में, मतलब आगे तक पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि आप ध्यान नहीं दिए हैं इस चैप्टर के, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपका होता क्या है ये जान लेते हैं। आप लोग
जानते होंगे भाग देना। जैसे 6 में अगर मान लीजिए 7 ही है, 7 में आपको 2 से भाग देना है तो 2 तियाँ 6 आपका आ जाएगा, एक शेष बच जाएगा। फिर कोई नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं। 8 में अगर 5 से आपको भाग देना है तो 5 एक अन्नम 5, 3 शेष बच जाएगा। फिर कोई नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए 3 ले लिए, 3 में आपको 10 में भाग देना, 3 त्रिका 9, एक शेष बच जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं छोटा सा, 16 ले लेते हैं और 4 से भाग दे देते हैं, 4 चौका 16। यहाँ पे आपका 0 शेष बच रहा है। तो एक यहाँ पे लॉजिक आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, एक आप लॉजिक देख रहे होंगे कि जो शेषफल आ रहा है वो हमेशा, पहले ये जान लीजिए ये होता क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। ये बीच वाला होता है आपका भाज्य, इधर का होता है भागफल। ये तो आप पढ़े होंगे, सबके सब पढ़े हैं, शेषफल छोटे कक्षाओं में। और यहाँ पे होता है आपका भाजक। तो ये जो शेषफल आता है हमेशा ध्यान दीजिएगा इससे कम ही रहता है। अगर इसके बराबर होगा तो भाग भाई चला जाएगा, फिर से आप एक बार भाग दे सकते हैं। अगर 2 आ गया होता तो फिर भाग दे देते हैं। तो कभी भी यहाँ पर देख लीजिए, अगर 5 आया होता तो फिर आप भाग दे देते हैं, ऊपर ही दे दिए होते, नीचे देने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर आप भाग दे दिए होते। यहाँ 3 आया होता तो ऊपर ऊपर से ही कुछ और बढ़ा के भाग दिए होते। तो हमेशा जो शेषफल होता है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये आप अभी दिमाग में बात लीजिए कि जो शेषफल होता है वह भाजक से छोटा होता है। और कभी कभी कंडीशन ये आता है, हमेशा छोटा तो होता है और 0 भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। कभी बड़ा आप भाग देने में कभी ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 2 दूना 4, 3 से बचा सकते हैं। अरे 2 दूना 4, 7 में 4 जाए 3, तो 3 बचेगा तो फिर आप भाग देंगे। तो इस तरह से कभी भाग नहीं होता है। तो कभी भी जो भाजक से हमेशा शेषफल जो होता है हमेशा छोटा होता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो यानी अगर हम ऐसे लिखना चाहें, शेषफल इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा होता है किससे, देखिए सब 0 से बड़ा है, एक ये भी बड़ा है 0 से, ये भी बड़ा है, यानी 0 से बड़ा होता है और बराबर भी हो जाता है। शेषफल 0 भी हो सकता है। और किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर मान लिया जाए, यदि दिया है a व b क्या है, पूर्णांक है, और q व r कोई अद्वितीय नंबर है, अद्वितीय संख्याएं हैं प्राप्त होती हैं, तो इनके द्वारा इनको भाग देने पर एक q और r एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होती हैं। तो कैसे भाग दें, अगर हम a में a भागा b से भाग देते हैं तो ये नंबर हमको प्राप्त होता है। तो कैसे भाग पता चलेगा हमको, अगर यहाँ देखिएगा a अंदर रहेगा भाई, b बाहर रहेगा, तो b में हम a में b से भाग दिए हैं तो q एक प्राप्त होता है और एक r प्राप्त होता है, रिमाइंडर शेषफल। तो यहाँ पे हमारा एक लॉजिक बनता है, वेयर अगर हम बात करें ऊपर वाले चीज़ों से, ये शेषफल आपका है थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, हाँ, तो ये आपका शेषफल है। तो शेषफल यहाँ पे आपका, तो अगर हम बात करें शेषफल यानी कि r किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, भाजक से। भाजक आपका क्या है, b है। तो ये कंडीशन फॉलो होगा तभी ये भाग हो सकता है, कभी भी कोई भाग इसी कंडीशन को फॉलो करने के बाद होता है। तो हमारा कंडीशन ये बोलता है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहीं पे, तो ये होता है आपका भाजक, भागफल और शेषफल, ये इतने चीज़ होते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है आपका, a बराबर भाजक b इंटू भागफल q प्लस शेषफल r। और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है। इजी था, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे कुछ था इसमें, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ
जो r का मान होगा और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, r का जो मान होगा 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। अब आते हैं हम लोग, ये आए कैसे, ये जान लेते हैं। यूक्लिड हैं क्या, एक गणितज्ञ हैं और एक कैसे चैप्टर में आपके आ गए। ये पहले जो किताब लगता था उसमें नहीं थे, आपका यूपी बोर्ड का किताब। अभी फिलहाल के टाइम में 9th और 10th की क्लासों में आपका बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। तो इस टाइम नहीं, इसके पहले से ही परिवर्तन है। तो मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे हम। 9th में आपका त्रिकोणमिति था, और 10th में भी आपका त्रिकोणमिति था, ध्यान दीजिएगा। तो अब 9th से त्रिकोणमिति को हटा दिया गया है और यूक्लिड आ गए हैं गणितज्ञ जी। उसके बाद 10th में जो त्रिकोणमिति है वो 9th वाला त्रिकोणमिति टोटल चला गया है 10th में, एकदम इजी कर दिया गया है। ध्यान दिए आप लोग, 9th में त्रिकोणमिति था, 10th में भी था। 9th का त्रिकोणमिति खत्म करके वही त्रिकोणमिति टोटल इसमें डाल दिया गया है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मतलब है, बल्कि एकदम इजी समझिएगा। तो ये जो चैप्टर एक खाली बच रहा था उसके जगह पे 9th में भी यूक्लिड आए हैं, ठीक है। और 10th में भी ये आ गए हैं, 10th में पहले ही चैप्टर में आ गए हैं। ये आए, कैसे आए, एक चैप्टर था आपका कराधान, टैक्सन, ठीक है। 10th में वह चैप्टर आपका हटा दिया गया है और वहीं उसी जगह पे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या डाल दिया गया है, जो वास्तविक संख्या के नाम से जाना जा रहा है इस समय। तो ये आपको सोचने वाली बात कुछ नहीं है, बस एक नया सा चैप्टर है। ये क्यों डाला गया है, इसको सीबीएसई एनसीईआरटी जो है, ईआरटी जो पैटर्न है वह सीबीएसई में लगता था पहले से ही, जो चैप्टर वाइज सब एक एक के बाद एक चैप्टर एकदम क्रम से थे। तो उसी प्रकार जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं जो जिन चैप्टरों का, उसी प्रकार यूपी बोर्ड वाले वही चैप्टर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और सवाल भी सेम है, क्वेश्चन भी आपका सेम है, बस हिंदी में है। इसमें यूपी बोर्ड में आपका हिंदी में है और सीबीएसई बोर्ड में आपका इंग्लिश में है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अंतर नहीं किया गया है, बस आपका कन्वर्ट कर दिया है, कुछ चैप्टर हटाए गए हैं तो उसकी जगह पे कुछ नए चैप्टर डाल दिए गए हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फिर एक बार बता दीजिए क्या है। अरे भाज्य है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल। और कब लागू होता है ये आपको पता होगा, कब लागू होता है, वेयर शेषफल इज लेस देन किससे, भाजक से छोटा होगा हमेशा, और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर, यानी कि आर का जो मान होगा वो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे छोटा, इससे बी से, ठीक है। अब एक और आएगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। ये आपका अगला पार्ट जो बनाऊंगा मैं, उसमें भी यही परिचय ही बताऊंगा इस चैप्टर का। तो उस पार्ट में आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने का मन करे और मेरा मनोबल भी बढ़े। तो कृपया करके अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।